तो गाइज आज हम आपको क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ाएंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और ये इसका पहला कंसेप्ट भी है। तो केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सबस्टांस इनटू अनदर केमिकल सबस्टांस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। मतलब एक केमिकल सबस्टांस को दूसरे केमिकल सबस्टांस में ट्रांसफॉर्म होने को ही केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। लोहे या फिर आयरन को जब जंग में कन्वर्ट होता है उसे रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है, और जब फूड हमारे पेट में डाइजेस्ट होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही होती है। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या ज़रूरी चीज़ होती है? केमिकल जैसे चेंज इन स्टेट, मतलब अगर रिएक्टेंट सॉलिड, गैस, लिक्विड आदि इसमें है तो उसकी स्टेट में चेंज आ जाता है। और चेंज इन कलर, जैसे कलर में चेंज आ सकता है कि रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने टाइम पे। और चेंज इन टेम्परेचर, या टेम्परेचर गेन होगा या फिर टेम्परेचर लो होगा उस सबस्टांस का। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन जो कि हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध का दही में कन्वर्ट होना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग में कन्वर्ट होना, और बर्निंग ऑफ पेपर, जब हम पेपर को बर्न करते हैं, पेपर में आग लगाते हैं तो उसका ऐश में कन्वर्ट होना भी एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। एंड रेस्पिरेशन, जैसे हम ह्यूमन बॉडी सांस लेती है तो ऑक्सीजन इनहेल करती है, ऑक्सीजन अपने बॉडी में अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होने की क्रिया को। तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए सबसे दो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, वो है पहली रिएक्टेंट एंड सेकंड प्रोडक्ट। अब हम रिएक्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो रिएक्टेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब जो सबस्टांस केमिकल रिएक्शन में अपना सबसे पहले जो जरूरी चीज़ होती है वो है रिएक्टेंट। एंड प्रोडक्ट द सबस्टांस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, जब रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम सबस्टांस केमिकल रिएक्शन को पूरा कर देता है। जैसे Mg यहाँ पर एक Mg एंड O2 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्टेंट हैं, एंड MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर प्रोडक्ट है। अब हमने देख लिया है केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब केमिकल रिएक्शन को पढ़ने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत होती है। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? एक केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए या दर्शाने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, और केमिकल इक्वेशन इज़ रिटन बाय सिम्बल्स ऑफ सबस्टांस। केमिकल इक्वेशन को बताने के लिए हमें सबस्टांसों के सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पीरियोडिक टेबल में जितने भी सबस्टांस होते हैं उनके सबके सिंबल्स की हमें ज़रूरत से हम एक केमिकल रिएक्शन बना देते हैं। जैसे एक्टिविटी 1.1 में जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इसकी केमिकल रिएक्शन Mg+O2, यहाँ पर Mg मैग्नीशियम है और O2 यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब ये दोनों, मैग्नीशियम का सिंबल Mg और O2 का सिंबल ऑक्सीजन हो गया। अब इसको जब हम ऑक्सीजन के ये बर्न किया जाता है मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये एक केमिकल इक्वेशन है। अब हमें आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की बैलेंस करने के लिए हमें पहले एक इक्वेशन Fe+H2O Fe3O4+H2O। तो यहाँ पर हमें देखना होगा, हमें इसके लिए दो पार्ट में इक्वेशन को डिवाइड करना होगा, एक RHS एक LHS। तो LHS ये वाला पार्ट हो गया और RHS ये पार्ट हो गया। तो हम देखेंगे LHS में Fe के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो Fe के यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, और RHS में कितने मॉलिक्यूल है? RHS में 3 मॉलिक्यूल्स हैं। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, और RHS में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल LHS में, एक और 4 मॉलिक्यूल RHS में।
तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स की नंबर्स को सेम करना होगा। नंबर सेम करने के लिए हमें इनके पहले ब्रैकेट लगा देना होगा, ताकि हम इनके अंदर के जो मतलब इसमें चेंज ना कर पाएँ। तो हमें अगर Fe के मॉलिक्यूल सेम करने होंगे तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब यहाँ पर 3 हो जाने से दोनों तरफ आयरन के मॉलिक्यूल सेम है, और हाइड्रोजन को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि हाइड्रोजन दोनों तरफ 4 से और ऑक्सीजन दोनों तरफ 4 हो जाए। इस तरह हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब ये केमिकल इक्वेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई, इसलिए हम एक छोटी इक्वेशन लेते हैं, जैसे Mg+O2 = MgO। अब इसको भी हम सेम वही टाइप में बैलेंस करेंगे, जैसे इस तरफ LHS ले लेंगे और इस तरफ RHS ले लेंगे। यहाँ पर हम Mg के मॉलिक्यूल देखेंगे, यहाँ पर एक ऑक्सीजन के यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो हम Mg को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।